हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, आज हमने वो डीपली डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार आता है, राइट। इसी का एक दोस्त है जो कि तुम्हें अपनी एनसीईआरटी की किताब में एग्जाम्पल में दिखाई देगा। वो क्वेश्चन शुरू हो रहा होगा साइन से। ये किससे शुरू हुआ है? कॉस से। वो किससे शुरू होगा? साइन से, राइट। अब आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखना है, और वो थोड़ा सा क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर क्वेश्चन शुरू कॉस से हो रहा है तो आपको डिवाइड करना है साइन से। आपको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। अगर क्वेश्चन साइन से शुरू होता तो डिवाइड करते ईच टर्म को बाय कॉस। दैट्स इट। दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बड़े आराम से क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करना है तो करेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। डिवाइड क्या था? कॉस ए अगेन डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन अगर ये शक्ल आपको याद हो जानी चाहिए, वैसे भी इतनी बार देख लोगे कि आपको याद हो जाएगी। कॉस से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हमें डिवाइड किससे करना है? साइन से। इसी का बेस्ट फ्रेंड आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है। जो साइन से शुरू हो रहा है वो आपको किससे डिवाइड करना होगा? कॉस से। क्लियर है? हमने कर दिया। अब क्या करें मैम? देखो जरा, इसको कॉस बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं? बहुत बार समझा चुकी हूं। कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉट में। इसको मैं लिख दूं कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन, अगेन कॉट ए। साइन से साइन कट गया, क्या आ जाएगा? -1। 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए। ठीक है, साइन से साइन कट गया। 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। आई होप इतना तो सबको समझ आया होगा, कुछ नया तो मैंने किया नहीं। ओके, क्लियर है? अब एक छोटी सी चीज और याद रखनी है मुझे। छोटी सी चीज याद रखनी है, वो पता है क्या याद रखना है? देखो ध्यान से। मुझे पता है कॉसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। मुझे वो आइडेंटिटी यहां लगानी है, इस 1 की जगह। मुझे बस इतना याद रखना है। इट मींस कि मैं क्या करने वाली हूं, मैंने करा कॉट ए, इसको साथ में लिख लेते हैं, कॉसिकन ए माइनस, और इस -1 की जगह पे मैं क्या लिखने वाली हूं? कॉसिकन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मुझे ब्रैकेट रखना पड़ेगा, यहां भी लगा देते हैं ब्रैकेट। डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास? कॉट ए प्लस में 1 प्लस में कॉसिकन ए। कोई तकलीफ तो नहीं है, सिर्फ मैंने 1 की जगह पे आइडेंटिटी लगाई है। ओके, अब देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर मैं कॉस ए को ए बोल दूं, ये देखो, ये जो कॉस ए है, ये इसको अगर मैं ए बोल दूं, और ये जो कॉट ए है इसको अगर मैं बी बोल दूं, तो क्या आपको ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है? तो क्या ये फॉर्मूला बन सकता है a माइनस बी और a प्लस बी? बना दे फटाफट से। यस, देखो, कॉट ए कॉसिकन ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी एंड a प्लस बी।
ये मेरा इस चीज को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस में 1 कॉसिकन ए। अब अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, तो मुझे ये चीज, ये देखो दिख रहा है, ये और ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे। कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो ये कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉट ए प्लस कॉसिकन ए को मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहां से तो चला गया, क्या बचा 1 माइनस का ब्रैकेट के अंदर कौन बचा कॉसिकन ए माइनस कॉट ए। ये चला गया यहां से, कौन बचा कॉसिकन ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस में 1 प्लस कॉसिकन ए। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से देखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ फटाफट से लिख लेते हैं, मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। यहां बाहर आ गया कॉट ए प्लस कॉसिकन ए, ओके, और ब्रैकेट के अंदर कौन है देखो 1 माइनस कॉसिक ए और ये आ जाएगा प्लस का कॉट ए। ओहो, हमने एक ना गलती कर दी है, देखो ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस होना चाहिए और ये भी माइनस होना चाहिए और ये भी माइनस होना चाहिए। समझ आ गई ना? ये मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ना माइनस दिया हुआ है, देखो ये माइनस दिया हुआ है ना, माइनस का 1, तो 1 बाय साइन ये माइनस का था, तो ये कॉसिकन माइनस का कॉसिकन माइनस का माइनस का माइनस का, ओके। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास नीचे कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसिकन ए। अब देखो जरा ऊपर नीचे बहुत ध्यान से देखो, ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम दिखाई दे रही है। देखो ध्यान से 1 माइनस कॉसिकन ए प्लस कॉट ए, 1 ये रहा 1 माइनस का कॉसिकन ए प्लस का कॉट ए, बिल्कुल सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर कॉट ए प्लस में कॉसिकन ए, दैट इज योर आंसर। देखो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। रूट में कुछ दिया हुआ है, इरैशनल फॉर्म दिखाई दे रही है, उसको हमें भगाने के लिए क्या यूज करते हैं रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, जो नीचे होता है उसके उल्टे से करते हैं, ऑपोजिट साइन से। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं ब्रेक करके लिखूं 1 प्लस साइन ए, यहां पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहां पे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। अब एक बात बताओ, अगर मैंने √3 लिखा है और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा, हाँ या ना? राइट? अब देखो जरा 1 प्लस साइन ए, ये देखो 1 प्लस साइन ए पूरा हाथी और 1 प्लस साइन ए पूरा हाथी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको पूरे को सोचो 3 है तो √3 सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब यहां पे मेरा आने वाला है 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? ऊपर तो मेरा क्लियर हो गया। अब नीचे देखो, नीचे देखो, ध्यान से देखो, अगर इस 1 को मैं ए बोल दूं और साइन को अगर मैं बी बोल दूं तो क्या मुझे a माइनस बी और ये a प्लस बी दिखाई दे रहा है? यस और नो। और ये कैसे लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है, रूट के अंदर मेरे पास है यहां पर a माइनस बी और यहां पर है रूट के अंदर a प्लस बी। तो मैं लिख सकती हूँ √a माइनस बी और a प्लस बी, और इसको मैं लिख सकती हूँ √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो, यस और नो, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अब यहीं पे आ जाओ, ये 1 मेरा क्या है a और साइन क्या है मेरे लिए b, तो मेरे लिए क्या आ जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ यहां तक नहीं होनी चाहिए। मेरे पास क्वेश्चन आ गया 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन
स्क्वायर ए। अब देखो पिक्चर में मुझे कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब मेरा दिमाग कहेगा अच्छा हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है। ओके तो अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यस और नो, यस और नो। तो इस हाथी की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख दूं, लिख देते हैं। यानी 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और रूट के अंदर, और ये से कट जाएगा तो मेरा फाइनली आंसर कन्वर्ट होकर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, समझ आया सबको। अब एक चीज और देखो, कल की क्लास में भी बताया था मैंने a प्लस बी बाय टू लिखा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a बाय 2 और b बाय 2 अलग करके लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस में साइन बाय कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, ये होता है हमारा सीकेन ए और ये क्या होता है हमारा टेन ए। देख लो जरा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई मेरी राइट हैंड साइड के। नंबर 4 का 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि इसमें से मैं साइन कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, तो ऊपर से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारे पास 1 माइनस का, देखो 2 टाइम ऑफ साइन की पावर 3 था, मैंने एक साइन ले लिया तो साइन की पावर कितना बच गया तुम्हारे पास 2 बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हमने क्या कॉमन लिया कॉस, जैसे ही कॉस थीटा कॉमन लेंगे 2 टाइम, अब कॉस कितने थे मेरे पास 3 थे, एक ले लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस मैंने बाहर ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 1। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है और इस 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे हम यूज करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन बाय कॉस नीचे है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमने बिल्कुल बाहर रखा हुआ है। अब क्या बचा यहाँ पे, इस 1 की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज हम नीचे करेंगे, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो यहां गलतियां कर दोगे। ओके अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं देखूं ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये एक, ये माइनस का ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और निशान किसका आता है जो बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है 2, तो इसलिए आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या चल रहा था कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। बाहर हमारे पास देखो साइन बाय कॉस को मैं 10 लिख सकती हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोबारा देखो इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को देखो, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, निशान किसका आएगा जो बड़ा है, बड़ा कौन है ये, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, ऊपर बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा देखो 2 में से यहाँ जाएगा 1 तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आ गया, सेम कट जाएगा तो आंसर क्या बचा 10 थीटा। आ गया, देखो राइट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
फोर्थ का 8th पार्ट कहता है साइन ए प्लस कॉसिकन ए की पावर 2 कॉस ए प्लस सीकन ए की पावर 2 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको अगर मैं बी बोल दूं तो मुझे ए प्लस बी की होल पावर 2 दिखाई दे रही है। और यहां पर भी अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको अगर मैं बी बोल दूं तो यहां पर भी a प्लस बी की होल पावर 2 दिखाई दे रही है। शुरुआत में मुझे दो आइडेंटिटी, दोनों में आइडेंटिटी दिखाई देगी, दैट इज a प्लस बी की होल पावर 2 क्या होती है, a प्लस बी की होल पावर 2 क्या होती है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगा दो फिर फटाफट से, यानी कि a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कॉसिकन a का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। हो गया ये वाला पार्ट खत्म। अब दूसरा, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब ये प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर है? आगे फिर से करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, एक ही लाइन में है सारा। देखो जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर है, साथ में लिख रही हूं मैं, कॉस स्क्वायर है प्लस में कॉस्केन स्क्वायर है प्लस सीकेन स्क्वायर है प्लस में देखो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉसिकन, कॉसिकन को लिख दू 1 बाय साइन ए प्लस, अब यहाँ पे आओ 2 कॉस ए इंटू सीकेन को लिख दे 1 बाय कॉस ए। अब देखो कहाँ पे क्या क्या कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। ओके, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ बच गया कॉसिकन स्क्वायर ए प्लस में सीकेन स्क्वायर ए प्लस में 2 और ये 2 यानी 4। 4 और 1 कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया, प्लस कॉसिकन स्क्वायर ए प्लस सीकेन स्क्वायर ए। लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो 10 और कॉट होना चाहिए। अब मैं कहूंगी इनके साथ क्या किया जाए, तो अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और कहना चाहिए कि मैंने पढ़ा था सीकेन ए स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मुझे सीकेन स्क्वायर ए को भगाना है, भगा दो। तो सीकेन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? प्लस का 5 अपनी जगह है। ऐसे ही फॉर्मूला होता है कॉसिकन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मुझे कॉसिकन को भगाना है, अगेन सेम क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए, यानी कि कॉसिकन की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ आया? राइट? अब देखो ये 5 6 और ये 7 प्लस में फॉर्मूले में 10 चाहिए आगे, ओ सॉरी क्वेश्चन में 10 चाहिए तो 10 लिख देते हैं, सॉरी 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 10 स्क्वायर ए, दैट इज 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th का 9th पार्ट कहता है कॉसिकन ए माइनस साइन ए सिकन ए माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 बाय 10 ए प्लस कॉट ए आपको प्रूफ करना है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, कॉसिकन ए माइनस साइन ए सिकन ए माइनस कॉस ए। मुझे कोई फॉर्मूला तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई आइडेंटिटी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा, a प्लस बी की होल पावर 2 नहीं दिख रहा, a माइनस बी की होल पावर 2 भी नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, हमारा वही पुराना तरीका, साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कोई आइडेंटिटी अगर मुझे फर्स्ट गो में ऑब्जर्व करने पर नहीं समझ आ रही, गो विथ साइन एंड कॉस वाला ऑप्शन। तो कॉसिकन को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय साइन ए माइनस साइन,
यहाँ पे 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे। अब तक तो आप बहुत ही प्रो बन चुके हो, आपको पता है यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आता है ना सबको? लेकर चल रही हूँ कि इतना बार समझा चुकी हूँ कि अब आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आता होगा। अब मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो मुझे पिक्चर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए। क्यों भाई? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। वहां से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस। अब देखो ये पावर 2 है, ये से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन मेरे आंसर में तो ये नहीं है, मेरे आंसर में तो ये नहीं है। इसका मतलब मुझे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखो भाई, अगेन देखो क्या करूं, साइन कॉस में ही तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं। 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन। एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। और ये देखो एलसीएम ले लेंगे, मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ, आपको ये एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आ चुका है, क्लियर है। कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई किया, साइन और कॉस आ जाए साइन से, और ऊपर भी क्या है साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन और कॉस आ जाएगा कॉस से, और ऊपर भी क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 बाय साइन ए कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। यही तो प्रूफ करना था। तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं फटाफट से। ये कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए की होल पावर 2। कंफ्यूज मत होना, ये 10 की स्क्वायर है, ये कॉट का स्क्वायर है, ये ओवरऑल का स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 10a। मतलब इसको इसके बराबर भी प्रूफ करना है और इसको इसके बराबर भी प्रूफ करना है। एक एक करके कर लेते हैं, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहले लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर ए के। फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं लिख सकती हूँ सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये आ गया, इसकी जगह पे लिख दिया सीकेंड स्क्वायर ए। सिमिलरली मुझे पता है कॉसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉसिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ कॉसिकेंड, राइट। अब देखो, अब सेक को क्या लिख सकते हैं, सिकेंड को क्या लिख सकते हैं भाई 1 बाय कॉस, और कॉसिकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन। कर दो ब्रेक, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और 1 बाय साइन का स्क्वायर। अब फिर से a बाय बी c बाय डी, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और उसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। ये आ गया ना। ऐसे ही अब आपको इसको भी 10 स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। तो ये है 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए की होल पावर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ओके, कैसे करेंगे, 1 माइनस 10 ए 1 माइनस, देखो इसको साइन कॉस में तोड़कर भी हो सकता है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि मैं इसको और तरीके से कर सकती हूँ। कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय 10 ए, क्योंकि ये माइनस है, माइनस तो मुझे लग रहा है कि कुछ कैंसिल तो हो सकता है,
यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे 10a, 1 के टेबल में 10a किस पे आएगा 10a पे, और 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10a, 10a के टेबल में 10a किस पे आएगा 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। क्या करें इसको फिर से a बाई बी और c बाई डी रखें, इसकी पावर 2, 10a माइनस 1 की पावर 2, और ये 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 10 स्क्वायर a। ठीक है जी। अब देखो ये दोनों सेम तो नहीं दिख रहे, अब ये दोनों सेम तो नहीं दिख रहे, ऑपोजिट साइन है, ये 1 पॉजिटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव है, ये 10 पॉजिटिव है, ये 10 नेगेटिव है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो मैं यहाँ कॉमन ले लूं माइनस, ओके। अगर अब ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 2 इंटू 5 और ये बीच में माइनस का साइन है, 2 इंटू 5 है ये, और ऊपर लिखा हुआ है 5, मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 5, और उसकी पावर कितनी थी 5, तो 2 की पावर भी तो 5 आएगी, जब मैं इसके ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन ले रही हूँ तो पावर के साथ आएगा, तो यहां पर मैंने अगर -1 कॉमन लिया तो पावर 2 आएगा, और अंदर क्या हो जाएगा साइन चेंज, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अभी देखो कट गया, और साथ में क्या था मेरे पास 10 स्क्वायर है। अब -1 की पावर 2 करें, 4 करें, 6 करें, -1 तो पॉजिटिव 1 ही हो जाएगा, इवन पावर है, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा 10, मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, दैट इज योर आंसर। आ गया ना, तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। कंटेंट आपको समझ आया है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।